और दिल्ली एनसीआर में देर रात से झमाझम बरसात। गुरुग्राम समेत हरियाणा के कई जिलों में हो रही बरसात। बारिश के कारण गुरुग्राम के कई हिस्सों में हुआ भारी जलभराव और जलभराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रशासन के पानी निकासी के दावों की फिर से पोल खुलती हुई नजर आई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए बरसात जब जब आती है तब तब जलभराव और जाम जैसी जो स्थिति है वो नजर आती है। तो माना जा सकता है कि प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा कि जो दावे अक्सर प्रशासन की तरफ से मानसून सीजन से पहले किए जाते हैं कि जल भराव को लेकर जो काम है, निकासी को लेकर जो काम है या बाढ़ प्रबंधों के जो काम है वो समय रहते पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन अब जब बरसात हो रही है तो ये तमाम जो दावे प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से किए गए थे उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है कि जब भी बरसात होती है तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कई कई घंटों तक जल भराव रहता है, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। हालांकि दावा इस बार भी मानसून सीजन से पहले यही किया गया था कि पूरी पुख्ता तैयारी की गई है, किसी भी क्षेत्र में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, बाकायदा अस्थायी पंपों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब पूरे सीजन में जब भी जलभराव की स्थिति हुई है, कहीं भी ऐसे अस्थायी पंप दिखाई नहीं दिए हैं करनाल जिले में जहां से पानी की निकासी तुरंत कर दी गई हो। अभी घरौंडा अनाज मंडी में भी करीब 5-5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे कि घरौंडा मंडी में जो जल भराव होता है उसकी निकासी जो है उसके प्रबंध किए जाएंगे। लेकिन अब ये 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी मंडी के हालात जस के तस हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दावों में कितनी मजबूती है जो प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? हालांकि सावन का महीना तो खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी बरसात जो है वो लगातार हो रही है। जलभराव और जाम को लेकर क्या कुछ स्थिति है पानीपत में? साथ देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो लगातार जो है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 16 से लेकर 21 तक जो है बारिश का अनुमान है और तमाम आप देख भी रहे हैं एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत बारिश भी हो रही है। और जहां तक तापमान की बात की जाए तो सामान्य तापमान मैं बता दूं आपको कि 28 से 31 डिग्री तक तापमान है। बहुत से क्षेत्रों में यही तापमान मिलेगा दिन रात की अगर बात की जाए। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी और मेरे साथी ने भी जानकारी दी करनाल को लेकर, तो यहाँ तमाम दावे जो हैं प्रशासन के वो फेल होते नजर आए हैं। क्योंकि देखिए बारिश जो है हर बार मानसून आता है उसको लेकर तमाम तैयारियां की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें रखी जाती हैं कि इस तरीके की सफाइयां का टेंडर लगाया जाता है, तमाम नालों से लेकर तमाम वो चीजें की जाती हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात काम समय पर नहीं हो पाता। और यही कारण है कि लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है। बहुत ही ऐसी जगह है पानीपत में कि अगर आप ये माने कि एक दिन बारिश हो जाए तो अगले दिन भी वहाँ पानी दिखाई देता है। इंसार बाजार है यहाँ का, बहुत अच्छा बाजार है, लेकिन लबालब वो जो है अगर 15 मिनट बारिश होती है तो बारिश के अनुसार जो है वो लगातार भरा रहता है। और ये अब की बार की समस्या नहीं है, ये लगातार 8 से 10 साल लगातार चलता आ रहा है। हर बार दावे किए जाते हैं और दावे फेल दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके से तमाम लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। और वहीं मौसम को लेकर भी एक अनुमान है कि 16 से 21 तारीख तक, आज भी अनुमान है बहुत से एनसीआर क्षेत्र में बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उमस है, उमस से लोगों को छुटकारा मिल सकता है और हल्की ठंडी हवा भी चल सकती है। जी साधना। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि गर्मी जो है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, उससे निजात तो मिल ही सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि अगर इसी तरह से ही बरसात होती रही, इसी तरह से ही मौसम खराब रहा तो सब्जियों और फसलों पर भी इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार जो है जमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और जमुना क्षेत्र के अंदर जो है घिया, तोरी, टिंडे जो चीजें हैं, जो हरी सब्जियां हैं जो आती हैं उस समय जो है वो भी महंगी होगी और उनकी आवाज, क्योंकि देखिए यमुना क्षेत्र के अंतर्गत जो तमाम में यमुनानगर से अगर बात करूं तो जो दिल्ली की तरफ जाती हैं तो तमाम रेतीला एरिया होता है जहां पर जो है ये सब्जियां लगती हैं, क्योंकि इनके लिए भी जो है इस तरीके का रेतीला मौसम, रेतीली जमीन भी जरूरी है। तो उसको लेकर
कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे बहुत सी जो खेती हैं वो यमुना के अंदर समा चुकी हैं। लेकिन सबसे राहत वाली बात यही है कि इस तरीके की अभी अफरा तफरी नहीं है, तमाम सब्जियां मिल रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके की मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार जो है बारिश होंगी, उससे कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं यमुना जो है क्षति भी पहुंचा सकती है, क्योंकि यमुना की तलहटी से लगते हुए बहुत से किसान हैं जो खेती पर निर्भर हैं। तो उनकी खेती को लेकर, और खेती यही होती है साधना के जिसके अंदर जो है हरी सब्जियां हों, तो वो चीज़ें जो है लगातार जो है ये हमने देखा कि किस तरीके से लगातार महंगी भी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की तैयारियां थी प्रशासन की, जिस तरीके से प्रशासन के दावे थे, वो खोखले नजर जरूर आ रहे हैं। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, चूंकि आप भी जानते हैं कि जब जब बरसात आती है तब तब लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ जलभराव और जाम जैसी स्थिति है, तो फसलों और सब्जियों पर भी बरसात का असर पड़ रहा है। यूं समझिए कि पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो अनेक हैं। बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा। एक तरफ वो समस्याएं हैं जो बरसाती सीजन के बाद उभरती हैं, लेकिन एक और समस्या है जिसका सामना आजकल लोगों को करना पड़ रहा है कि उनका रसोई का बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां बेहद महंगी हैं। मैं बरसाती सीजन में जो मैदानी इलाकों में सब्जियों की उपज है, वो फसली चक्कर की वजह से या बरसात होने की वजह से वो कम हो जाती है। और अब सब्जियों के लिए जो है मैदानी इलाके के जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी मंडियां हैं, उनको पहाड़ी क्षेत्रों के जो आवक है वहां पर निर्भर होना पड़ता है। अभी जितनी भी सब्जियां करनाल मंडी में आ रही हैं, इनमें एक दो सब्जियों को छोड़ दिया जाए, बाकी अधिकतर जो सब्जियों की उपज है वो पहाड़ी क्षेत्रों से, हिमाचल से, उत्तराखंड से या इस तरह के इलाकों से मंगाई जा रही है। इन पर माल भाड़ा अच्छा पड़ता है, जिस वजह से ये सब्जियां काफी महंगी है, यानी कि यह कहे कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अब सब्जियों का जो बजट बिगड़ा है, उसको मैनेज करने के लोगों को अपने उस खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। यानी कि जो परिवार पहले एक दिन में 2 से 3 किलो सब्जी खरीदता था, वो महज 1 किलो पर ही आ चुका है, क्योंकि सब्जियों के दाम इतने हैं। ये अभी आगामी 1 महीने तक इसी तरह का रहेगा, क्योंकि सब्जियां मैदानी इलाकों में लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो दोहरी मार है, एक और बरसाती सीजन में जहां बरसात के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो है, दूसरी सब्जियों की मार है, और तीसरी मार जो अब इस सीजन के बाद अब आनी शुरू हुई है वो है जो वायरल बुखार है या डेंगू बुखार है। क्योंकि जहां भी पानी का ठहराव होगा वहां पर साधना मच्छर जरूर पनपेंगे, और क्योंकि निकासी प्रॉपर नहीं है तो कई कई दिन तक पानी खड़ा रहता है, जिसमें मच्छर पैदा होते हैं, और इन मच्छरों की वजह से ही अब कई तरह के बुखार जो हैं वो आ रहे हैं। चाहे डेंगू की बात करें, हम चिकनगुनिया की बात करें या वायरल फीवर की बात करें, तो 3 तरफा मार जो है मानसून सीजन के दौरान लोगों के ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि 3 तरफा जो मार है वो लोगों पर पड़ती हुई नजर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी चीजें देखी हैं कि अगर जलभराव और जाम जैसी स्थिति है तो लोग जो है वो अपने गंतव्य पहुंच रहे हैं। प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है जाम जैसी स्थिति से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम जरूर किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई है, पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, नजर जरूर रखी जा रही है कि जाम जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे व्यवस्था में कोई दिक्कतें आए। लेकिन जहां पर जल भराव होता है वहां पर यह मुसीबत हो जाती है कि यदि वहां पर जाम लगता है या वहां पर वाहन खराब होते हैं और वाहन खराब होने की वजह से जाम लगता है, तो वहां परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां जल भराव के चलते जो है वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, यानी कि जाम की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है। जरूर प्रबंध जरूर किए जाते हैं, लेकिन हर साल वही स्थिति देखने को मिलती है जो मानसून सीजन में हम अक्सर दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से उनका हाल बेहाल बरसात के दौरान हुआ है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। कनीना से हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरह का मौसम बना हुआ है कनीना में, और ये भी बताइए कि क्या जलभराव और जाम जैसी स्थिति वहां पर भी देखने को मिली है? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी शुरू हो गई है। अभी 15 मिनट पहले ही ये बूंदाबांदी शुरू हो रही है और तेज बरसात जो है वो आने के आसार हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में 25 से 50% बरसात की संभावना जताई है। तो ऐसे में लगता है कि अच्छी बरसात होने की संभावना है, क्योंकि पिछले 10 दिन से इस क्षेत्र में बरसात नहीं हुई है और इससे जो है ना कहीं फसल को भी थोड़ा नुकसान हो रहा है।
लेकिन बरसात लगातार होने से भी फसल को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो शहर हो चाहे वो फसल हो। क्योंकि फसलों में भी लगातार बरसात होने की वजह से जल भराव की समस्या उत्पन्न होने से लोगों की जो फसल थी वो नष्ट हो रही थी। वही हम शहर की बात करें तो शहर में भी जो गंदे पानी की जो निकासी होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि लगातार बरसात होने से नालियां जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है और लोगों के घरों में भी पानी पीछे ज्यादा बरसात होने की वजह से घुस गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बरसात होती है तो आफत जरूर लेके आती है, लेकिन बरसात होने से मौसम जो होता है वो बड़ा सुहावना हो जाता है और लोगों को गर्मी, उमस भरी जो गर्मी होती है उससे काफी राहत मिलती है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि हालांकि अभी फिलहाल की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो बरसात के चलते राजधानी कितने लोग जो हैं वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फसलों और सब्जियों पर भी इसका सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। मैं बात करूं तो क्योंकि सब्जी मंडी में हो या फिर बाजार में सब्जियां बिल्कुल खत्म भी होती हुई नजर आ रही है, तो रसोई पर इसका कितना इफेक्ट पड़ा है और फसलों पर बारिश का कितना इफेक्ट? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बरसात लगातार होती है तो पीछे हमने देखा है कि जो अपनी ये सब्जी की फसल थी वो नष्ट हो गई थी और नष्ट होने की वजह से जो फसल थी वो काफी सब्जी जो आसमान के रेट छू रही थी, क्योंकि जो टमाटर का भाव था वो भी 100 से 125 रुपए का किलो भाव हो गया था। जो भी सब्जी थी वो 50 रुपए से ज्यादा ही हो गई थी। तो ऐसे में रसोई पर सीधा सीधा असर पड़ रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर सब्जियां मिलती नहीं थी और मिलती थी तो काफी महंगे मिलती थी। ऐसे में आम आदमी का जो बजट था उसमें भी काफी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि सब्जी खरीदने के लिए जब कोई आदमी बाजार में जाता है तो उसका रेट जो सुनता है तो 70 रुपए से 80 रुपए किलो का भाव मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम वर्ग था उसको भी काफी प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि लगातार बरसात जो हुई है उससे जल भराव की जो स्थिति वो उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न होने की वजह से जो सब्जियां हैं वो काफी नष्ट हो गई और नष्ट होने की वजह से जो रेट थे वो काफी हाई हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने हरियाणा में बरसात के आसार जताए हैं, जिसमें 9 जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं हम जीटी रोड की बेल्ट की बात करें तो जीटी रोड बेल्ट पर आज 10 बजे तक का प्लस अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बरसात जो है वो काफी अच्छी होने की उम्मीद है और उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है जल भराव की वजह से वो काफी दिक्कत भरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बरसात लगातार होती है तो शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में जो सड़कें हैं वो भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है और उनमें गड्ढे होने की वजह से जो हादसे हो रहे हैं वो उनकी भी संभावना जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लगातार बरसात होने से शहर में भी जाम की समस्या उत्पन्न आ जाती है। ऐसे में आम जो आदमी होता है वो चाहे बाइक से जा रहा है या चाहे वो पैदल सफर कर रहा है उसको काफी दिक्कत भरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही लगता है कि जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं उससे मौसम तो बड़ा सुहावना होता है, लेकिन बहुत सारी और जो परेशानियां होती है वो काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, बारिश और जलभराव, एक तरफ बारिश जो है वो राहत लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर भी आती है।